जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। मैं भी बहुत ठीक हूँ। दरअसल एक बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मेरे पास आई है, तो आज उसी पर मैं चर्चा करूँगा। ये खबर भारत के सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है और सूत्रों की अगर ये खबर सही साबित होती है तो समझिए कि कुछ बड़ा भारतीय सीमा पर होने वाला है। लेकिन ऐसा क्या होने वाला है, क्या वो बड़ी खबर है और भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कहां से खबर मिली, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगा तो आप कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को जरूर करिएगा। दरअसल पिछले 4 से 5 दिन के अंदर जो है चाइना के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। शी जिनपिंग की नज़रबंदी को लेकर, तख्ता पलट को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। तो मैं इसी पर प्रोग्राम कर रहा था, बाकायदा इसी पे डिबेट मेरी चल रही थी। बड़े बड़े पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए थे। फिर जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की पूरे मसले को लेकर, तो उन्होंने एक बड़ी अहम चीज़ कही है कि तिब्बत के अंदर चीनी सेना का जमावड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। पिछले 5 से 6 दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं है तो 50 से 60 हज़ार जवान जो हैं एक बार फिर से तिब्बत रीजन में पहुंचे हैं। और लद्दाख से सटा हुआ वो तिब्बत का रीजन जहां पे जवान पहुंचे हैं। अब ये क्यों पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब मैंने और खरीदने की कोशिश की अपने सूत्रों से, फिर इस पूरे मसले पर बातचीत की, तो क्या है, तो 2-3 चीज़ें उन्होंने सुलझाई हैं जिस पे मैं बातचीत करना चाहूँगा। एक कि चीन चाहता है कि ठंड पड़ने से पहले जो है वो तिब्बत में अपने सेना को अभ्यास कराए, सैन्य अभ्यास वहाँ पे कराए तिब्बत के अक्साई चीन के इलाके में। एक चीज़ उन्होंने ये कही। दूसरा उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग पे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इकोनॉमी की साइड से जो उनकी नीतियाँ फेल हुई हैं उस साइड से, और देश के अंदर विरोध पनपने लगा है चीन के शी जिनपिंग के खिलाफ। तो वो ताइवान पे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं इसका भी मैं जवाब दूंगा, अब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो चाहकर भी ताइवान पे नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि वो भारत पर कुछ फिर से प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जिनपिंग की इमेज सेफ रहे। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट निकल के सामने आया है कि तिब्बत में चीन की सेना का एक और बड़ा जमावड़ा देखने को मिला है। और उस वक्त जब शी जिनपिंग के खिलाफ चीन के अंदर आवाज बुलंद है, और ये एलएसी से ज़्यादा दूर नहीं है, एक्सपर्ट्स का कहना है। और जो चीन के हालात हैं, जिनपिंग के खिलाफ जो हालात बने हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जिनपिंग फिर कुछ एलएसी पर बड़ा करने की फिराक में है। भारतीय सेना की पूरी नजरें इस पे बनी हुई हैं। पल पल की जो हरकत है उस मूवमेंट की वो देखी जा रही है, उसे कैप्चर किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि क्या कुछ आगे होने वाला है। लेकिन ये बड़ी खबर है। अब जब मैंने उनसे पूछा कि चीन भारत को ही क्यों चुन रहे हैं, शी जिनपिंग भारत को ही क्यों चुन रहा है, क्यों वो ताइवान की तरफ नहीं जा रहा है, तो उनका जवाब ये था कि ताइवान की तरफ अगर चीन जाता है तो उसे वहां पर अमेरिका से टकराना पड़ेगा, और अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो नाटो इस जंग में कूद पड़ेगा। यही कारण है कि जिनपिंग ने वहां पे ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिनपिंग को अपने पीछे पैर खींचने पड़े हैं। और अब जिनपिंग अपने लिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जो है एलएसी पर कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इसकी पुष्टि इस चीज़ से भी मिलती है कि ग्लोबल टाइम, जो कि पिछले लगभग 6 महीने से चुप था, कल उसने भी एक ऐसा लेख लिखा जिसमें कहा कि भारत अगर ये सोचता है कि मई 2020 से पहले की स्थिति एलएसी पर बहाल हो जाएगी तो वो कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये 2 से 3 संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जो सूत्र है बड़े पुख्ता हैं। उसके बाद मैंने डिफेंस एक्सपर्ट से भी इस मसले पर बातचीत की, उनसे इन चीज़ों को समझा, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये खबरें हैं, इस वक्त ये खबरें हैं इंडियन आर्मी में कि चाइना की आर्मी ने मोबिलाइज किया है तिब्बत की तरफ। लेकिन क्या वाकई में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, एलएसी पर फिर से घमासान होने वाला है, या फिर वो अपने सैनिकों को ठंड पड़ने से पहले तिब्बत में एक्सरसाइज कराएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल इसमें नजरें बनी हुई हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन क्या
वाकई में शी जिनपिंग जंग की राह को चुनेंगे गलवान में मार खाने के बाद, क्योंकि गलवान में उन्होंने सरप्राइज किया था तब भी मार पड़ी थी। यहाँ तो अब भारतीय सेना को मूवमेंट का उनका पता चल चुका है और अगर वो कुछ करते हैं तो भारतीय सेना उसके लिए तैयार है और कसम से मार इस वक्त ऐसी पड़ेगी कि शायद जिनपिंग भी याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।